हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। तो मतलब 1500 फैमिलीज़ हैं और उनके 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। सिलेक्ट करी हैं वो किसी भी फॉलोइंग डाटा के लिए, और क्या डाटा रिकॉर्ड किया उन्होंने कि कितनी गर्ल्स हैं फैमिलीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे उन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ फैमिली, 2 कितनी फैमिलीज़ में हैं गर्ल्स, ठीक है, और 1 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ में है आउट ऑफ 1500, और जीरो मतलब किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई हैं हमें ये 475। इसका मतलब ये है कि 2 गर्ल्स हैं किसके पास, 475 के पास। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि बॉयज़ नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि 2 चिल्ड्रंस की तो बात करी है ना उसने, तो 2 चिल्ड्रन हैं सभी फैमिलीज़ के पास, दो ही हैं। तो 2 अगर उसमें से गर्ल्स ही हैं तो ठीक है, और तो कोई है ही नहीं जब उनके पास चिल्ड्रन ही 2 हैं। तो 475 फैमिलीज़ के पास कितने चिल्ड्रन हैं? 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 तो हैं ही सभी के पास, 2 गर्ल्स हैं। क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली? 475 के पास क्या है? 2 गर्ल्स हैं। और 814 फैमिलीज़ के पास क्या है? 1 गर्ल है। अगर 1 गर्ल है तो ऑब्वियसली बात है 1 बॉय होगा, ठीक है। और 211 फैमिलीज़ के पास कोई भी गर्ल नहीं है, 0 है गर्ल्स, तो इट मीन्स उनके पास बॉयज़ 2 ही होंगे, ठीक है। चलो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है कि उनके पास बॉयज़ कितने हैं। मेन हमें ये बात पता चल गई कि 475 फैमिलीज़ के पास 2 गर्ल्स हैं, 814 फैमिलीज़ के पास 1 गर्ल है, और 211 के पास कितनी गर्ल्स हैं? 0, ठीक है, कोई भी गर्ल्स नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे कि 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 9 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। चलो, ये ऑल्सो चेक वाली तो बात की बात है। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है फैमिली में 2 गर्ल्स के होने की। क्लियर है इतनी बात? तो आपको पता ही है सोल्यूशन में अगर हम ये लिखें ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स फैमिलीज़ में, ठीक है। तो देखो 2 गर्ल्स का निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी इसमें? सोचो, 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ के पास थी? देखो आप खुद, 475 के पास। कितने के पास थी? 475। तो ये है फेवरेबल आउटकम्स 2 गर्ल्स के होने की, किसके पास? 475। और टोटल कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? 1500। टोटल 1500 फैमिलीज हैं और 2 गर्ल्स किसके पास हैं? 475 के पास। तो हम क्या लिखेंगे? 475, ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में 1500। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसको चाहे कट कर दो, कैसे? 5 पे कट कर देते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 0। क्लियर? अगेन जा सकता है ये, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45, अगेन 5 6 ज़ा 30 एंड 0। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी हमारे पास? 19/60 की प्रोबेबिलिटी आ गई। देखो इजी है ना, कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो फिर ये तो चलो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? हैविंग अ 1 गर्ल। तो ऐसी फैमिलीज कितनी हैं जिनके पास 1 गर्ल है, ये भी पता चल जाएगा। इसमें हमें दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है देखो, 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास है? 814। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 814। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? 1500। ये भी देख लो किस पे कट होता है। 2 4 ज़ा 8, 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड दिस इज 0। क्लियर है? तो आगे होता है फर्दर, देख लो आप इसको। देखो 3 पे जब भी आपको कट करना हो ना, तो इन डिजिट्स को ऐड करके देख लिया करो। जैसे 7 + 4 11, 11 तो नहीं जाता 3 पे, 7 और 5 12, बट ये दोनों ही जाने चाहिए ना, तो मतलब आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, 407 अपॉन में 750। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड मतलब इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो। खुद बताओ जरा मुझे, अब आप क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हैविंग नो गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल्स के लिए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 211 ऐसी फैमिलीज है जिनके पास कोई भी गर्ल नहीं थी, तो 211 अपॉन में 1500 टोटल फैमिलीज हैं। अब इसको भी कट करके देख लो अगर कटता है क्या, ये किसी टेबल पे होता है? नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं बस। ये क्या आंसर आ गया आपके पास? 211 1500, 211 अपॉन में 1500, ठीक है। तो ये तो आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटीज़, कितने इतने चांसेस है। अब देखो, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो चाहे आप इनको पॉइंट्स में निकाल के देख लेना, वैसे ही अपना एक्सपीरियंस करने के लिए कि हाँ सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं बात। तो आप देखना कि पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आंसर्स यही हैं आपके, ठीक है। कहीं वहाँ पॉइंटों में निकालने बैठ जाओ पेपर में, ठीक है। तो यहीं तक आपने छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद देखो उसने एक बात भी बोली थी कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1,
ठीक है, इन सब का सम निकाल के हम देखें अगर कि वो 1 आता है या नहीं आता, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे, तो 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। तो इसमें देखो अगर हम एलसीएम देखें तो क्या आ सकता है एलसीएम, आपको आता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो आप इसको, नहीं तो देखो इसको देखने का जो तरीका होता है वही होता है, ये 60, ये 750, ये 1500, तो मतलब अगर ये 5 के टेबल पे तो जा ही सकते हैं, सभी तीनों जा सकते हैं 5 के टेबल पे, है ना, तो हमें करने की जरूरत नहीं होती, जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो उसका एलसीएम होता है, ठीक है। अगर देखो ये बात नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे बात बोल रहा हूँ, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, वहाँ से एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, तो यही आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे, या जो मैंने आपको बताया कि सभी एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो एक ही टेबल पे अगर जा रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ को ही एलसीएम मान लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 है सबसे ज़्यादा वैल्यू, मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब देखो कैसे लेंगे एलसीएम, 1500 को 60 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 पे अगेन 3 2 6 एंड 3 5 15, 25 आया। तो 25 को अब किससे करेंगे हम, 19 से, 25 को 19 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा देख लेते हैं, 5 9 45, 4 225 आ गया, और ये 25 5 7 475 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 475 प्लस 750 1500 से 2 पे जाएगा, डिवाइड होगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 407 से, कितना आएगा, 14 2 4 8 814 प्लस ये तो 1 ही था 211। अब इन सब को सम करते हैं, क्या आता है सम देख लेते हैं, 475 814 211, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और एक ये 10 1 8 9 10 1 5 और 8 कितने हो गए, 13 14 15, देखो 1500 आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको 1500 अपॉन में 1500, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसकी प्रोबेबिलिटी सम करने पे क्या आ रही है, सभी की सम करने पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास, 1, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, यस द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। क्लियर है बात, समझ में आई है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फेवरेबल आउटकम्स देख लो, जिस भी चीज़ के लिए पूछा होता है, जैसे उसने पूछा था यहाँ पर 2 गर्ल्स के होने की, 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ के पास है, 475 के पास, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी फिर टोटल की, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, हैविंग द 2 गर्ल्स का फेवरेबल 475 और टोटल ऑब्जर्वेशन हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 है, और 2 गर्ल्स जिनके पास थी वो 475 के पास थी, ठीक है। तो हमने ये डिवीजन करके देखा और ये 19/60 आ गया था हमारे पास। क्लियर है, ऐसी सभी का हमने देखा है, तो देख लेना एक बार इसको अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।